Hello students, welcome to the another video of e-commerce in which we will be discussing about our last unit, which is electronic payment. That would cover the following topics: the overview of electronic payment, the set protocol, payment gateway and certificate. So let us first talk about the general introduction of what e-payment is. So e-payment refer to the financial transactions that are made without the use of paper documents such as checks. Different mode of payment include cash, checks, credit card, debit card, letter of credit and so on. So basically e-payment हमारा क्या हो गया, ऐसी transactions जो हम online करते हैं और जो बिना basically हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स के बिना फुलफिल हो जाती है, तो वो हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो बेसिकली जो हम ओवर द इंटरनेट कर रहे हैं, जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे चेक्स हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी हो गई ई पेमेंट्स। तो डिफरेंट मोड हमारे पहले तो जो होते हैं ट्रांजैक्शन के, वो हो गया कैश के थ्रू हम करते हैं, चेक्स के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और लेटर्स भी होते हैं हमारे क्रेडिट के, जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं फंड ट्रांसफ़र करने के लिए जो पेपर्स होते हैं। सो बेसिकली देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेथड्स और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेक्निक्स थ्रू विच वी डू पेमेंट्स, जिसमें से काफ़ी सारी होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली हम परफॉर्म करते हैं। अब पेमेंट ई पेमेंट की ज़रूरत क्या है? सो बेसिकली रिड्यूस्ड ऑपरेशनल एंड पेमेंट प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट इज कि जो हमारी ऑपरेशनल और पेमेंट प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशनल यानी कि टास्क तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, वी जस्ट नीड द प्रॉपर अप्लाइंसेस एंड इक्विपमेंट्स, और उसकी हेल्प से हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट में इसमें कोई ज़्यादा ऐसे कुछ कॉस्ट नहीं लगता, जैसे कि जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें बेसिकली हमारे ज़्यादा टास्क का हमें करना पड़ता है। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरा हो गया ग्रोइंग ऑनलाइन कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑनलाइन कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिसमें हम क्या करेंगे, अलग से तो पेमेंट देने नहीं जाएंगे। सो बेसिकली डेफिनेटली ये एक ईजीएस्ट और एक कन्वीनियंट मेथड हो गया कि हम ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन ही फुलफिल कर पा रहे हैं। देन डिक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। जो हमारी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत वास्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी हो गई है, तो जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक हो गई, जिसकी वजह से हम लोग ईज़िली ई पेमेंट का यूज़ कर सकते हैं। So let us talk about the characteristics of e-payment. एनोनिमिटी और प्राइवेसी। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक जो पर्टिकुलर पर्सन है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, दैट वुड बी द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजैक्शन, यानी कि उसकी यूनिकनेस वहाँ पे मेंटेन रह सकती है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही वो ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि उसी के द्वारा या बाय द पर्सन इटसेल्फ ही वो ट्रांजैक्शन की जाएगी, जिसमें उसका कुछ ना कुछ जो होगा वो डिजिटल सिग्नेचर कह सकते हैं, या फिर उसकी कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी वहाँ पर होगी, कुछ ना कुछ उसकी आइडेंटिटी वहाँ पर होगी, तो उससे हम एनोनिमिटी का पता लगा सकते हैं। एंड देन एप्लीकेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी इज़ द मोड वी आर यूजिंग। सो द नंबर ऑफ मोड्स आर देयर, यानी कि कहीं पर क्या है कि कार्ड एक्सेप्ट होते हैं, या फिर कहीं पर क्या है कि POS के थ्रू, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं, वहाँ पर हम डायरेक्टली कर सकते हैं पेमेंट। सो देयर आर नंबर ऑफ मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इटसेल्फ, जिनके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। देन कन्वर्टेबिलिटी, तो बेसिकली हम ऑनलाइन में सिर्फ एक ही चीज़, एक ही मीडियम नहीं है कि जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं, या तो हम किसी एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं, या फिर हमारे जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसकी हेल्प से हम कर दे रहे हैं, या फिर हमारा जो कोई बेसिकली फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, या फिर किसी तरीके की बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ वेज आर देयर। देन एफिशिएंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जस्ट वी नीड द प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पेमेंट, और हम इजीली पेमेंट कर सकते हैं। मल्टी करेंसी इज ऑल्सो सपोर्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। एंड रिलायबिलिटी, बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग इट with appropriate people and using the third party itself। अभी हम आगे इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो reliable भी है। scalability, because it is used in number of fields। हम देखेंगे तो हमारा ये रिटेलर्स भी यूज़ करते हैं, बैंकिंग में भी यूज़ होता है, और ऑनलाइन जो हम शॉपिंग वगैरह करते हैं उसमें भी यूज़ होता है। सो नंबर ऑफ वेज आर देयर और नंबर ऑफ फील्ड्स आर देयर वेयर ई पेमेंट्स आर यूज्ड। ट्रेसेबिलिटी, आजकल हम देखते हैं कि जब हम कोई अपना पेमेंट करते हैं तो इट इज़
इट कैन बी ट्रेस्ड ऑल्सो, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है, सो बेसिकली वी आर इन्फॉर्म्ड एट द टाइम, और अगला बंदा भी नोटिफाई हो जाता है कि उसके पास भी पैसा पहुंच गया। सो बेसिकली बैंक इटसेल्फ जो थर्ड पार्टी होगा, जो बेसिकली हमारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, तो वो भी नोटिफाई हो जाएगा। तो ट्रेसेबिलिटी इज देयर, यूजेबिलिटी ऑफ कोर्स इज देयर, बिकॉज वी आर यूजिंग ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, तो फास्ट हो जाता है, देयरफॉर इसकी यूजेबिलिटी है। एंड सिक्योर इसीलिए ही है अगेन, क्योंकि हम यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन मेंटेन करने वाले हैं, दैट इज व्हाई इट इज सिक्योर इटसेल्फ। Now talking about what are the basic requirements for payment system, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली से परफॉर्म कराने वाले हैं, जिसमें से ऑनलाइन भी एक मोड है, यानी ओवर द इंटरनेट, तो हमें सिक्योरिटी और बाकी सारे चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी कंसर्न्स फॉर ई पेमेंट्स। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, पहले तो कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं बहुत ओपन नहीं हो, हर किसी को हमारे ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं, क्योंकि कई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो ये मेंटेन करना चाहती हैं कि बेसिकली हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो ओपन ना हो, या लोगों की भी जो है ट्रांजैक्शन डिटेल्स इधर उधर नहीं रहें, तो उतना ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगा। सो बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन्ड। इंटीग्रिटी, हम जितना पेमेंट कर रहे हैं उतनी ही पेमेंट रहे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो पाए। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सिक्योरिटी से रिगार्डिंग है हमारे। देन ऑथेंटिकेशन, जिस पर्सन ने भेजा है या जिन लोगों के बीच में वो ट्रांजैक्शन या पेमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो उनकी ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, द पर्सन मस्ट बी ऑथराइज्ड कि वो पेमेंट कर पाए, यानी कि एक्चुअल में भी इज द पर्सन वैलिड, क्या उसके पास कार्ड है, क्या वो पर्टिकुलर पेमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके पास वो पर्टिकुलर मोड अवेलेबल होना चाहिए। अश्योरेंस, दैट इज अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के से हम पेमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसके अकाउंट में पैसा है भी या नहीं, तो अश्योरेंस मस्ट बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। प्राइवेसी अगेन इज देयर, कि अगर कोई कंपनी है जो नहीं चाहती कि भाई अब हमने ये कोई पर्टिकुलर कोई पेमेंट की है, कोई कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया है, उसका पता किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को चले कि हम इस तरीके से कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, तो बेसिकली वो अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको एक तरीके से डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। सो उसके लिए प्राइवेसी मस्ट बी मेंटेन, एंड देन सिक्योरिटी ऑफ कोर्स मस्ट बी देयर, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म कराने वाले हैं, तो चांसेस आर देयर कि हमारा जो डेटा है वो हाई रिस्क पे होता है। Now talking about the SET protocol, which is Secure Electronic Transactions. Of course, we do know that protocols are meant in order to create the security over the particular सिनेरियो। तो यहाँ पर भी हम प्रोटोकॉल इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करने वाले हैं कि सिक्योरिटी हमें चाहिए है। तो सेट इज एन ओपन प्रोटोकॉल दैट हैज़ द पोटेंशियल टू एमर्ज एज अ डोमिनेंट फोर्स इन द सिक्योरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है वहाँ पर हम देखना चाहते हैं हाई सिक्योरिटी, सो दैट इज़ वाई सेट प्रोटोकॉल हमारा यूज़ होता है। सेट इज एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी एंड इंश्योरिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि एक तो प्राइवेसी मेंटेन रहे, दूसरा ऑथेंटिसिटी पर्सन की मेंटेन रहनी चाहिए, तो उस पर सेट का फोकस रहता है। सेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेमेंट एंड ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन, तो एक तो जो पेमेंट कर रहा है और एक जो ऑर्डरिंग इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली कॉन्फिडेंशियल रहती है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हुई। अभी हमने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट डिस्कस भी किया था। देन इंटीग्रिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड डेटा, कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो। ऑथेंटिकेशन, that card holder is legitimate user of credit card account, तो इसमें भी हमें पता है आजकल क्या हो जाता है कि चेंजेस लोग कर सकते हैं, हैकर्स इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो ऑथेंटिसिटी शुड बी मेंटेन। तो उसके लिए होता है कि वहाँ पर हाई सिक्योरिटी, हाई ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडेड की जाती है। ऑथेंटिकेशन दैट मर्चेंट कैन एक्सेप्ट द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन थ्रू इट्स रिलेशनशिप विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इस भी चीज़ की ऑथेंटिकेशन की जो दो लोग के बीच में पेमेंट होने वाली है एक्चुअल में वो ऑथेंटिकेट हैं उस पर्टिकुलर पेमेंट को करने के लिए। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि उस पर्टिकुलर मोड से हम पेमेंट नहीं कर सकते, फिर भी क्या है वहाँ पर इलीगल पेमेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है सेट प्रोटोकॉल में उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए मर्चेंट के बीच में भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में भी।
देन पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे बेसिकली हमारा एक थर्ड पार्टी की तरह काम करेगा, जो दैट विल मेक श्योर कि भाई पेमेंट हो रही है, किसके बीच में हो रही है और वैलिड हो रही है. सो अब पेमेंट गेटवे एक तरीके से ऑथराइज करेगा उन चीज़ों को, जैसे हम हैं और हम अपने अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं या फिर उसे रिसीव कर रहे हैं. सो पेमेंट गेटवे विल बी द वन, जो हमारे बैंक्स होंगे बेसिकली वो पेमेंट गेटवे की तरह काम करेंगे, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई ट्रांजैक्शन हुआ है. A payment gateway is an e-commerce application service provider that authorizes payments for transactions made on the internet. So basically पेमेंट गेटवे हमारी ई कॉमर्स की एक एप्लीकेशन हो गई या सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जो ये ऑथराइज करता है कि पेमेंट हुई है ऑनलाइन मीडिया के थ्रू डिफरेंट एंटिटीज के बीच में. पेमेंट गेटवे प्रोटेक्ट्स क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एनक्रिप्टिंग sensitive information such as credit card numbers to ensure that information passes securely between the customer and the merchant. So basically payment gateway हमारे information को secure रखता है, protect करके रखता है कि हमारी जो information है वो user और जो बेसिकली जो यूज़र हैं जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होने वाली है सिर्फ उनके बीच में ही रहे और डिस्क्लोज ना हो. A payment gateway facilitates the transfer of information between a payment portal and the front-end processor or acquiring bank. तो वही होगा कि जो एक तो पेमेंट पोर्टल होगा, जिस यानी कि सपोज मीडिया है, सपोज कोई भी फ़ोन पे है या गूगल पे है उसके थ्रू, एक तो पेमेंट पोर्टल हो गया, दूसरा फ्रंट एंड प्रोसेसर हो गया यानी कि जिसके थ्रू हम करने वाले हैं, और एक्वायरिंग बैंक हो गया बेसिकली जहाँ से हम वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कि जिसके थ्रू हमने वो पैसा रिसीव किया या ट्रांसफ़र किया. सो बेसिकली ये पार्टिसिपेट करेंगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में. Then certificate in e-payment system X.509 certificate. So certificate की जरूरत क्यों पड़ती है? Certificates were invented as a solution to this public key encryption distribution problem. Public key जो हम distribute करते थे, जब हमने public और private key का concept जब हम पढ़ते थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि public key सबको पता होती थी. तो वहाँ पे एक problem ये भी है कि कोई duplicate अगर किसी ने identify कर लिया pattern को, तो वो क्या कर सकता है कि public key अपनी create कर सकता है. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सर्टिफिकेट बनाया गया कि भैया एक ऑथेंटिकेटेड ही आप की को क्रिएट कर सकते हो या की असाइन की जाएगी. सो द रोल ऑफ सर्टिफिकेट इज टू गारंटी दैट द पब्लिक की कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी कंटेन्ड इन द X.509 सर्टिफिकेट, यानी कि जो X.509 सर्टिफिकेट में वैलिड होगा, उसकी आइडेंटिटी होगी, वही पब्लिक की को एक्सेस कर सकता है. सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है हमारी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कीज़ बनाती है बेसिकली, कैन एक्ट एज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो होती है हमारी. तो CAs क्या करते हैं? दीज आर द एंटिटीज दैट आर ट्रस्टेड टू साइन द सर्टिफिकेट्स फॉर अदर एंटिटी. ये दूसरों के लिए बेसिकली साइन करते हैं सर्टिफिकेट को, जो जिनके पास की होती है बेसिकली. इसमें ये अज्यूम किया जाता है दैट CAs विल नॉट ओनली क्रिएट वैलिड एंड रिलायबल सर्टिफिकेट्स एज दे आर बाउंड बाय लीगल अग्रीमेंट. तो ये हमारा माना जाता है क्योंकि CA हमारे लीगल अग्रीमेंट से बंधे हुए हैं, तो इसीलिए ये लोग फ्रॉड या फेक सर्टिफिकेट्स क्रिएट नहीं कर सकते कीज़ को बनाने के लिए. So that is all for this particular part of unit 6. The another part we will discuss in another video. Thank you.